विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषों, कल मैंने आपके मध्य में अविद्या की चर्चा की थी। अविद्या के 4 भाग हैं, उसमें से दूसरे भाग की बात थी जड़ को चेतन और चेतन को जड़ मानना। संसार में 2 प्रकार की मूर्तियां हमें दिखाई देती हैं। एक वो मूर्तियां हैं जो भगवान ने बनाई हैं, वो शरीर हैं जो भगवान ने बनाए हैं। एक वह जिनको मनुष्य ने बनाया है। जैसे जो मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं वो सब मनुष्यों ने बनाई। जयपुर के, जोधपुर के कारीगरों ने उनको घड़ के बनाया है। और वो मूर्ति कभी कुछ खा पी नहीं सकती, उनकी हम कुछ सेवा नहीं कर सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते। ये जो पूजा शब्द है, इस पूजा शब्द को हमने ठीक समझा नहीं है। पूजा शब्द के 3 अर्थ हैं, सेवा, सत्कार और सदुपयोग। पहले सेवा है। सेवा हम किसकी कर सकते हैं? सत्कार किसका कर सकते हैं? अच्छा बोलो, सत्कार सेवा जड़ की कर सकते हैं कि चेतन की कर सकते हैं? जड़ की सेवा नहीं होती जी, जड़ का तो सदुपयोग होता है। तो जितने जड़ पदार्थ हैं उनका सदुपयोग करना उन पदार्थों की पूजा कहलाएगी। जैसे जल है, अब जल का हम सत्कार क्या करेंगे बताओ? उसका सदुपयोग, उसका सत्कार है। उसकी पूजा मैंने जल का सदुपयोग करना, जल को नष्ट नहीं करना। आज आपको बताएं, जल का संकट भी बड़ा भारी है देश में। यदि जल रूपी देवता को हम ठीक ठीक सर्जित कर सके तो आने वाली पीढ़ी फिर पानी के लिए आंदोलन नहीं करेगी। नहीं तो बहुत सारा भाग ऐसा है भारत का जहाँ पानी प्राप्त नहीं है। 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जहाँ जिनको ठीक ठीक पानी प्राप्त नहीं होता। राजस्थान को आप देखें, ऐसे भी गांव हैं जहाँ 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लोगों को लाना पड़ता है। दिल्ली जैसे बड़े नगर में भी पीने का पानी 2 समय सरकार भेजती है, और बाकी तो जो पानी आता तो खारा है और पीने योग्य नहीं है। पानी का बड़ा संकट दिल्ली जैसे, मैंने देखा दिल्ली में लोगों को बाल्टी की लाइन में लगे हुए, बाल्टी रखी है, लंबी लाइन है, टैंकर आएगा, पानी मिले, किसी को नहीं मिलता, लड़ाइयाँ होती हैं, सिर फूटते हैं। इसके पीछे कारण है कि हमने नदियों को साफ नहीं रखा। नदियों को साफ रखते तो पानी का संकट पैदा ना हो। अब गंगा जैसी हरिद्वार से निकलती है दिल्ली में आके, यमुना जैसी निकलते यमुना दिल्ली में आके यमुना वैसी नहीं रहती, और गंगा निकलती है जैसे वो कलकत्ते में जाकर के वैसी नहीं रहती। सारी नदियां दूषित हो गई हैं। कितना बड़ा कचरा नदियों में डाला जाता है। तो ये जल की पूजा है क्या? लेकिन लोग जल की पूजा करने में लगे हैं, जल में फूल डालते हैं, पत्ते डालते हैं, आरती करते हैं। तो क्या आरती करने से, क्या फल फूल जल में डालने से, नदियों में डालने से नदियों की पूजा हो जाएगी? बोलो। नदियों की पूजा तो नदियों को साफ करने से होगी। तो जल की जो वास्तविक पूजा है, जल का जो वास्तविक, उसकी जो एक प्रकार से सदुपयोग है वह उसको शुद्ध रखने में। क्योंकि यदि जल शुद्ध नहीं होगा, जल स्तर घटेगा तो सबको परेशानी पैदा होगी। पहले गांव के जो छोटे छोटे तालाब होते थे वो बड़े साफ सुथरे रहते थे। बहुत नदियाँ ऐसी थी जिनमें पीने का पानी था। आज नदियाँ ऐसी दूषित हो गई हैं, केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं। पानी को दूषित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम चले हुए।
अब जो मिलें चलती हैं, फैक्ट्री चलती हैं, उनमें से जो कचरा निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है, सारा कहाँ जा रहा है? नदियों में जा रहा है। नदियां दूषित होती जाती हैं। तो नदियों को दूषित कर देना ये जल की पूजा है। नदियों को शुद्ध कर देना जल की पूजा है। ऐसे ही लोग नदी में दूध डाल रहे हैं, दूध डालने से नदी का कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, नदी में से कचरा निकालने से नदी का लाभ होने वाला है। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में बने और 84 से 89 तक रहे, 5 साल। 89 में वीपी सिंह की सरकार बन गई, उसके बाद फिर उथल पुथल, फिर नरसिम्हा राव की सरकार, ऐसे ऐसे बदलती रही। राजीव गांधी की हत्या हो गई 90 में, जब चुनाव था 90-91 में, मई के महीने में। तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने गंगा एक्शन प्लान बनाया था गंगा को साफ करने के लिए। तो कितने वर्ष हो गए देख लो, और अभी तक गंगा साफ नहीं। साफ क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि हमने साफ होने नहीं दिया। हमने गंगा की भक्ति के नाम पर गंगा में कचरा डाला, नदियों में फूल लिए, पत्ते लिए, प्रसाद लिया और नदियों में डाल दिया। तो नदियों की पूजा कभी नहीं हो सकती। जल संरक्षण ही नदियों की पूजा है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि जल को शुद्ध करने का प्रयत्न करे, जल का दुरुपयोग ना करे। जैसे आपकी जितनी प्यास है उतना आप पानी ले। अब आपकी प्यास तो आधे गिलास के पर आप 1 गिलास खराब करते हैं। हम वेस्टेज बहुत करते हैं। हम जो प्राकृतिक संसाधन भगवान ने दिए हैं उनका दुरुपयोग बहुत करते हैं। ये सब अपूजा में आता है। कितना पानी हम व्यर्थ बहाते हैं, कितना पानी। कई जगह तो हम देखते हैं टंकी खुली रहती है तो खुली रह जाते, कोई बंद नहीं करता उसको। सरकारी टंकी तो कई जगह चलती रहती है, टूट गई तो टूट गई, ध्यान नहीं देते। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि यदि कहीं पानी बहता हो तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करें। एक व्यक्ति को मैं टीवी पर एक दिन देख रहा था, वो ऐसा व्यक्ति पता नहीं किस नगर में है, जबलपुर में कहाँ है, कि वो व्यक्ति इसी काम में लगा है कि कहीं पानी की बूंद बर्बाद ना हो। कुछ लोग तो इन कामों को बड़े महत्व से लेते हैं। उसने वो लिया, वो चाबी पाना और घूमता रहता है। सरकारी टंकियाँ को घर में तो कोई घुसने ना देवे, पर बाहर की जो टंकियाँ जो सरकारी लगी रहती हैं कहीं रोडों पर, उनमें पानी यदि कहीं टपता रहता है तो कहीं लीकेज है तो वो उसको तुरंत ठीक करता है। एक आदमी ने और काम लिया। कैसे कैसे हम लोगों ने स्टेचू लगा दिए बड़े बड़े महापुरुषों के, महात्मा गांधी के, सरदार पटेल के स्टेचू लगे हुए सब जगह, भगत सिंह के, लेकिन उन पर गंदगी रहती है, कबूतर बैठते हैं। उसने कहा ये ठीक नहीं है, महापुरुषों के चित्रों पर ऐसा नहीं। तो उसने काम लिया कि उसको साफ करने लगा। कोई करे ना करे, हम अच्छी पहल करेंगे। ऐसे लोग बहुत दुनिया में हैं। ऐसे लोग भिन्न प्रकार के, ऐसे समाज के भीतर ऐसे लोग मिलते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते। तो उसने पानी की बाल्टी ली और कपड़ा लिया, वो इसी काम में लगा। जहाँ भी जावे, वो देखे मूर्ति गंदी है तो उस पर चढ़े, साफ करे, धो के आए। ये महापुरुषों के चित्र हैं, इसको अपमानित नहीं करना। आज हम स्टेचू लगा देते हैं तो स्टेचू का कोई ध्यान ही नहीं है, चित्र गंदे होते रहते हैं। चित्रों की पूजा माने चित्रों को साफ रखना। आपके घर में कोई चित्र है तो उसको साफ रखना चित्र की पूजा है। चित्र को धूपबत्ती दिखाने से कोई लाभ नहीं, चित्र को प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं। न प्रार्थना सुन सकता, ना उससे प्रार्थना को लाभ हो सकता। इसलिए सीधा सीधा सा अर्थ है, पूजा का अर्थ है सदुपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर लेना उनकी बोलो पूजा है। और जो देवता, जितने भी जड़ देवता हैं, उनको शुद्ध करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो यज्ञ है। इसलिए जड़ देवता, चूंकि देवताओं के 2 भाग किए, एक जड़ और दूसरे चेतन। तो जो जड़ देवता हैं, जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सब देवता हैं। क्यों है देवता? देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्युतनाद्वा द्विस्थानो भवतीति वा देवा। देवता वह जो हमें दे रहे हैं, दिन समय मिल रहा है। देवता मैंने देने वाला, सीधा सा अर्थ है देवता मैंने देने वाला।
अब अग्नि हमें ऊर्जा दे रहा है, और अग्नि तो सब देवताओं में मुख्य देवता है, इसलिए कहा अग्निर्वै देवानां मुखम। अग्नि तो देवताओं का भी देवता है, अग्नि से बढ़ के कोई देवता नहीं। अग्नि को तो आप जो देते हो वो सब देवताओं को भेज देता है। और अग्नि आपके पदार्थ को नहीं भेजता, अपितु प्रकृति में जो भी पदार्थ उनको सूक्ष्म करता है। जैसे अब गर्मी पड़ रही है ना, अब ये सूर्य के जो किरणें हैं, रश्मियां क्या करती हैं? रश्मि किसे कहते हैं? जो रस लेते उसका नाम क्या है? रश्मि। तो सूर्य किरणों क्या कहा है? रश्मि। ये क्या करते? रस ले रही हैं, फूलों का, पत्तों का, सबका क्या ले रही हैं? बोलो, रस ले रही हैं। धरती से रस लेती हैं, फिर वाष्पीकरण करती हैं, फिर बादल बनाती हैं, और फिर रस को आपके ऊपर बरसाती हैं। तो बोलो यज्ञ है कि नहीं परमात्मा का? तो परमात्मा ने सारे के सारे इस सारे के सारे सिस्टम को ऐसा अग्नि में, अग्नि के तत्वों में ऐसा गुण दिया है कि वो रस को लेकर के फिर वाष्पीकरण आदि करके फिर ठंडा करके फिर उसको वर्षा के रूप में बादल ठंडा करके आपके ऊपर बरसाते हैं। तो इसलिए सूर्य यज्ञ कर रहा है, समुद्र का पानी सोख रहा है, और देखो कैसे करता है अग्नि। अग्नि सोखता भी और शुद्ध भी करता है। अग्नि का क्या स्वभाव बोलो? जलाना भी है और शुद्ध करना भी है। जैसे समुद्र का पानी कैसा होता है जी? जोर से बोलो। खारा होता है। आपने तो जरूर चखा होगा समुद्र का पानी। कभी गए हो समुद्र पर? गए कि नहीं गए जी? गए, बम्बई गए हों या गोवा गए हों या कलकत्ता गए हों, जहाँ समुद्र नज़दीक आपके पास द्वारिका में पड़ता है समुद्र, तो वहाँ गए, वहाँ भी समुद्र है। कहीं का पानी चख लो, समुद्र कैसा है बोलो? खारा है। कहीं का चख लो, सब खारा पानी है। पर कभी कभी परमात्मा की लीला को, परमात्मा की रचना को देख के बड़ा आश्चर्य भी होता है। वैसे तो उसकी सारी रचना आश्चर्य करने वाली है, सब आश्चर्यचकित करती है, जो मनुष्य की बुद्धि में पूरी तरह से आती नहीं है। अब वहीं समुद्र किनारे परमात्मा ने कैसे वृक्ष लगाए नारियल के, है ना? तो आदमी प्यासा हो तो क्या करे? समुद्र का पानी तो पी नहीं सकता। तो परमात्मा कितना ज्ञानी, कितना पूर्ण ज्ञानी, दयालु है भगवान। उसे पता है कि यहाँ भी लोग रहेंगे, यहाँ भी लोग आएंगे। परमात्मा ने सोचा मनुष्य को पानी कैसे मिले, तो उसने पानी के लोटे भर भर करके पेड़ पर टांग दिए, है ना? ऐसा पानी पैक कर दिया। क्यों जी? नारियल में पानी पैक है कि नहीं? हरे हरे पैकिंग कर दिए भगवान ने, और ऐसा मोटा पैकिंग किया कि नीचे गिरने पर फटता नहीं है। और उस पैकिंग इतना है कि वो पानी भी कई दिनों तक खराब, अब देखो बिकता रहता है बाजारों में। और कोई समुद्र किनारे जाए, स्नान करे, पानी की प्यास लगे तो प्यासा ना रहे, नारियल तोड़े और अपनी प्यास बुझा ले। तो वहां भी भगवान ने प्रबंध कर दिया। वहीं उसी जगह जहाँ खारा पानी है, वहाँ नारियल में कैसा पानी है जी? मीठा पानी है। और नारियल का पानी आपके अनेकों रोगों को दूर करता, पथरी को खत्म करता है, पेट के बहुत से रोगों को निदान, आपके जो लीवर है उसको, और आपके जो क्या बोलते हैं उसको, किडनी है, उसको ताकत देता है। कोई दोष नहीं, दोष रहित जल है, वह शुद्ध नहीं हो सकता। ये जो जल पीते इसमें केमिकल आप मिला सकते हो, पर बताओ उसमें क्या मिलाओगे? इसलिए समुद्र का जल खारा, उस खारे जल को सूर्य की किरणों ने उठाया और खारे जल को उठा करके उसका वाष्प बना करके बादलों को दे दिया। अब बताओ, समुद्र का जल तो खारा है, पर जब आकाश से पानी बरसता तो कैसा बरसता है? जोर से बोल। देखो, सूर्य की रश्मियां, अग्नि का स्वभाव है कि वो जल को सोखती तो हैं ही, शुद्ध भी करती हैं। ये ईश्वर की व्यवस्था का यज्ञ निरंतर चल रहा। इसलिए कहा कि मनुष्य तो ऐसा प्रयत्न कर कि जितने जड़ हैं, जड़ देवता हैं, ये जड़ प्रतिमान है, जितने भी जो आपको सुख देने वाले देवता हैं, इनको शुद्ध रखने का प्रयोग कर, इनका सदुपयोग कर, दुरुपयोग मत करें इनका। प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति आपसे खिलवाड़ करेगी। वृक्ष लगाओ, क्या होगा? वर्षा समय पर होगी, वातावरण ठीक रहेगा, संतुलन बना रहेगा। आज वृक्ष कट गए हैं, जंगल समाप्त हो गए हैं।
तो परिणाम क्या आ रहा है? व्यक्ति दुखी हो रहा है। पिछले दिनों जब कोरोना चला तो कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को, ऑक्सीजन के कारण से बहुत लोग मर गए दिल्ली में। तो एक महिला वो अस्पताल में भर्ती हुई, उसको कोरोना में उसको ऑक्सीजन लगाया, वो 24 घंटे में ठीक हो गई, उसको शक्ति मिली। और जब बाहर निकले तो उसके हाथ में 50,000 का बिल दे दिया ऑक्सीजन का, 50,000 रुपये का ऑक्सीजन। तो बिल देख कर महिला रोने लगी, बिल को पढ़ के रोने लगी। तो वहाँ जो डॉक्टर वगैरह थे बोले, माता जी बिल कुछ ज़्यादा है क्या? नहीं, बोले बिल ज़्यादा नहीं है, मेरे रोने का दूसरा कारण है। उसकी आंखों में आंसू इसलिए नहीं थे कि बिल ज़्यादा था, इसलिए रो रही थी कि मैं तुम्हारे यहाँ 24 घंटे कुल रही हूँ, मेरी उम्र 60 साल की हो गई है और कुल 24 घंटे तुमने मुझे ऑक्सीजन दी है, 50,000 का बिल मेरे हाथ में थमा दिया। जब से मैं जी रही हूँ, 60 साल की आयु हो गई, रोजाना कितने ऑक्सीजन लेती हूँ, पर आज तक भगवान ने मुझे कोई बिल नहीं दिया है। और मैं तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ, तुम्हारा धन्यवाद भी कर रही हूँ, पर मैं कितनी अभागी हूँ कि मैंने कहा भगवान का धन्यवाद भी। हम भी तो ऐसे ही हैं। एक लोटा किसी ने जो पानी दिया, आपने ये कहा आपका शुक्रिया। एक लोटा किसी ने जो पानी दिया, आपने ये कहा आपका शुक्रिया। हवा पानी जिसने सब कुछ दिया, हवा पानी जिसने सब कुछ दिया, शुक्र उसका न तुझसे गुजारा गया। ऐ बसर कर नजर देख ले झांक कर, ये जीवन न तुझसे संवारा गया। ऐ बसर कर नजर देख ले झांक कर। एक लोटा कोई पानी पिलाता है, उसका भी धन्यवाद करते हैं, पर भगवान का कभी धन्यवाद मनुष्य करने को तैयार, इसे कहते कृत घनता। अब देखो, जल भगवान ने बनाया, जब से जन्म लेते हैं और जब तक मरते हैं इसका सदुपयोग करते रहते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। तो इनको देवता कहा है, जो जीवन देने वाले, जड़ देवता। तो जड़ देवताओं में अग्नि देवों में सबसे सर्वोपरि देव अग्नि, वही देवाना मुखम। अब आप जल को शुद्ध करना चाहें, वायु को शुद्ध करना चाहें, कैसे करोगे? कैसे इनको ठीक करोगे? कैसे इनको शुद्ध रख सकते हो? क्या साधन आपके पास है? अब देखो, पिछले दिनों जल का स्तर जब ये खराब हुआ, जल दूषित हो गया, तो वैज्ञानिकों ने आरओ बना दिया। घर में आरओ लगाओ और पानी जो शुद्ध हो करके, अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आरओ से भी नुकसान होता है। अब नई शोध ये हुआ कि उसमें जो मिनरल्स होते हैं ना, पानी में मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल उसके समाप्त कर दिया आरओ ने। तो शरीर में जो जल के जो तत्व जाने चाहिए, वो तत्व अब जा नहीं रहे। इसका मतलब आरओ भी क्या हो गया है? फेल हो गया है। पर आरओ लगाए भारत जैसे देश में जहाँ नदियां हैं और इतने सारे, मैं गांव में जब रहता ही था, बहुत वर्ष की बात होगी, मैं 25 साल पहले दिल्ली में एक बार आया, 25-26 वर्ष हो गए होंगे। तो मैंने पहली बार पानी की बोतल देखी थी, प्रधान जी, पानी की बोतल पहली बार। तो मैं जिनके यहाँ गया वो बोतल लेके आए पानी की। मैंने क्या है? बोले पानी है। तो पहली बार मैंने देखा पानी भी बोतल में बिकता है। और अब तो बिना पानी के बोतल के काम चलता नहीं है। जहाँ देखे बोतल का पानी लेना पड़ेगा, नहीं तो पीने जैसा पानी नहीं रहा। सारे देश का पानी दूषित हो गया। उस समय के बाद जब गांव में कोई जानता नहीं था पानी की बोतल भी कुछ होती है, पानी थोड़े बिकने की चीज होती है, लेकिन पानी अब आप बिना बोतल के पी नहीं सकते कहीं भी। बोतल का ऐसा चस्का है, जीवन में लग जाता है, छूटता नहीं है। बचपन में दूध की बोतल, क्यों जी? बचपन में दूध की बोतल, और जवानी में शराब की बोतल, बुढ़ापे में पानी की बोतल, पानी कम हो जाए ग्लूकोज की बोतल, ग्लूकोज से काम ना चले फिर खून की बोतल। जीवन भर किसमें उलझा रहता है आदमी? बोतल में रहता है। जैसे किसी ने कहा, जन्म से लगा करके मरने तक लकड़ी का बड़ा महत्व है, ऐसे बोतल का बड़ा महत्व है।
तो वो आरओ बना दिया। आरओ से लाभ क्या हुआ कि पानी को शुद्ध कर लेते हैं और पी लेते हैं। परंतु मुझे बताओ, जल को शुद्ध करने के लिए तो आरओ बना दिया, पर वायुमंडल को कैसे शुद्ध करोगे? वायुमंडल को शुद्ध करने का एक ही साधन है, वो देव यज्ञ है। इसलिए जितने जड़ देवता हैं, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, उन सबको शुद्ध करने का एक ही तरीका है, उनकी पूजा का एक ही साधन है, उसका नाम है देव यज्ञ, अग्निहोत्र करना, और कोई दूसरा साधन नहीं। कुछ लोग कहते हैं जी सुगंध फैलाने से भी काम चल जाएगा, दुर्गंध दूर हो जाएगी। ऋषि ने कहा यज्ञ क्यों करे? बोले दुर्गंध का नाश यज्ञ से होता है, दुर्गंध का नाश होता है। तो कुछ लोग बोले जी केसर, कस्तूरी या कुछ चीजें ऐसी घर में जला के रख दें तो भी रख दें तो सुगंध हो जाएगी। तो ऋषि कहते सुगंध तो हो जाएगी पर दुर्गंध का नाश नहीं होगा। जैसे आप इसने स्नान नहीं किया और कपड़े के ऊपर सेंट डाल लिया तो क्या होगा बोलो? सुगंध तो होगी पर दुर्गंध का नाश, दुर्गंध दब गई नीचे, अभी आपको सेंट की खुशबू में आ नहीं रही है, लेकिन दुर्गंध गई थोड़े कहीं, दुर्गंध तो आपके अंदर है कि नहीं? वो तो स्नान किए बिना दूर नहीं होगी। जैसे स्नान किए बिना सेंट छिड़कने से दुर्गंध दूर नहीं होती पूरी तरह, वैसे यज्ञ के बिना हमारी जो घर की दुर्गंध है वो पूरी तरह दूर नहीं होती। तो यज्ञ जो है उसको क्या करेगी अग्नि? छिन्न भिन्न करके जो दुर्गंध घर के भीतर आई है उसको बाहर फेंक देगी। तो क्या कितना यज्ञ करे कम से कम? तो ऋषि बोले देखो भाई, मनुष्य है बुद्धिमान प्राणी और सबसे ज्यादा वातावरण को यही दूषित करता है। क्यों जी? या पशु पक्षी भी ज्यादा करते हैं। आप जंगल में चले जाओ, जंगल में गंदगी नहीं मिलती, पर नगरों में देखो आप अपने घर को एक दिन साफ ना करो तो रहना मुश्किल हो जाए। तो सबसे अधिक गंदगी यदि कोई फैलाता है तो मनुष्य ही फैलाता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए दायित्व भी तो मनुष्य के ऊपर है। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो दोनों समय यज्ञ कर ले। दोनों समय कितनी आहुति करें? बोले 16 आहुति तो बोलो अवश्य करें। अच्छा यदि दोनों समय ना करे तो बोले एक समय तो जरूर कर ले। और बोले यदि एक समय भी ना करे तो भैया फिर तो ऐसा करे, कम से कम ज्यादा भी नहीं कर सकता तो सप्ताह में कर ले। और बोला आलसी से बोले सप्ताह में भी ना कर सके तो बोले महीने में 2 बार जरूर कर ले, अमावस्या को और पूर्णिमा को, दर्श और पूर्णमास। एक बोला जी तब भी ना कर सके तो बोले डूब के मर जा, फिर काहे को पूछ रहा है? फिर तेरे पास तुझे डूबने का कुछ रास्ता नहीं है, जो इतना भी नहीं कर सकता, दुष्ट कहीं की आलसी प्रमादी, फिर तो तू धरती पर वजन मात्र है। ये शान विद्या तपोन दानम, ये धरती पर भूत तू भार है, जितना तू गंदगी शरीर से निकालता है उसका परिमार्जन भी नहीं करता, तेरे से बड़ा पापी कौन होगा वो? इसलिए हम दुर्गंध निकालते हैं तो यज्ञ में आहुति करने से पुण्य बढ़ता है। और याद रखना जैसे जैसे यजमान यज्ञ में आहुति देता जाता है अग्नि ऊपर को बढ़ती जाती है, यजमान भी उन्नति करता चला जाता है। इसलिए जितने देवता हैं जड़, उनकी संतुष्टि का, उनकी पुष्टि का एक ही तरीका है, वो क्या है बोलो? देव यज्ञ। अच्छा जितने जड़ देवता हैं उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा थोड़ी अग्नि की, बताओ कितनी बड़ी प्रतिमा बनाओगे? ना वायु की बना सकते, ना पृथ्वी की बना सकते। प्रतिमा तो मनुष्य की बनाई जा रही है और प्रतिमाएं कभी खाती नहीं है, पीती नहीं है। आप किसी मूर्ति को कितना भोग लगाओ कोई नहीं खाती। मूर्ति के मुंह को दूसरे जीव तो चाट सकते हैं लेकिन मूर्ति कुछ भी खाती नहीं। इसलिए कबीर ने भी लिखा, कबीर ने क्या लिखा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब बताओ मूर्ति थोड़ी खाती है लेकिन हम लोग खिलाते हैं, ऐसे लगे हुए अविद्या है। इसलिए जड़ को चेतन मान लेना। तो जड़ है सब। चेतन मूर्तियां कौन कौन सी हैं? चेतन मूर्तियां हमारे घर में विद्यमान हैं, उनकी सेवा न करके हम इधर उधर भटकते रहते हैं, अविद्या ही है। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जय। सभी को सादर नमस्ते, सभी का धन्यवाद। आज आ जाएंगे हम बिल्कुल। हाँ, सभी को सूचना दे देते हैं, नमस्ते जी, कि आज रात्रिकालीन सत्संग 9 से 10, 9:15 से 10, हाँ 9 से 10 ही कह देते, सीधा सीधा इसमें क्या है। 9 से 10 बजे तक, रात्रि में 9 बजे से 10 बजे तक का सत्संग आदरणीय श्यामलाल जी के निवास पर होगा। आप सभी इनका निवास जानते हैं, वहीं आप सबको पहुंचना है। इनकी ओर से आप सबको आमंत्रित किया जा रहा है। तो 9 से 10 बजे तक के सत्संग में आप